हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश की फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आईटीबीपी ड्राइवर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है टोटली उसी पे हमने आपके यहाँ रखे हैं। ठीक है, वो आईटीबीपी ड्राइवर के ही नहीं, आईटीबीपी ट्रेडमैन, आईटीबीपी एटी के जो एग्ज़ाम पेपर प्रैक्टिस सेट टोटली कंप्लीट हैं। अगर किसी भी भाई को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए ये मेरा नंबर है 7054925921। ठीक है, इस पे ओनली व्हाट्सअप करना है। यदि कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार का आपको डाउट है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा शॉर्ट ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टोटली जो आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं ड्राइवर में, वो आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी में बन रहे हैं। ठीक है, और जीके में। और जो 60 क्वेश्चन है वो आपके हैं ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रेड के भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको सारे चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग चैनल पर बिल्कुल जुड़ जाइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, जिस हिसाब के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं प्रश्न, उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से कि फाइल एरिया किसके कारण होता है, यानी कि फाइल एरिया जो है वो किसके कारण फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा ये फाइल एरिया फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था। तो भारतीय सेना का चीफ ऑफ आर्मी जो था वो था जनरल के.एस. करिप्पा। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो के.एस. करिप्पा जो हैं वो 1947 भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। तो ठीक है, 1947 में पश्चिमी सीमा में इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो फील्ड मार्शल कोडेरा मंडपा करिप्पा भारत के पहले सेनाध्यक्ष के रूप में बने थे। तो इनका इस तरह से शॉर्ट नाम है के.एस. करिप्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है। तो भारत में प्रवाल भित्ति जो है वो आपके रामेश्वरम में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री होता है उनकी जो नियुक्ति करेगा वो करता है राज्यपाल। आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 164 के थ्रू। तो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंध रखता है। तो डूरंड कप जो है वो सबसे पुराना कप है और ये फुटबॉल से संबंध रखता है। अब बात करते हैं ये कब से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1888 से। अगर इसमें पुरस्कार राशि की बात की जाए तो इसमें पहले जो थी वो 20 लाख थी, अब जो कर दी गई है वो कर दी है 50 लाख। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की मुख्य संस्था है। तो यूएनओ की जो मुख्य संस्था है वो है यूएसए, यानी कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, वो थे तीसरे नंबर के। ठीक है, अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं 15वें नंबर के, और नाम क्या है, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, G15 आर्थिक सह संस्थान निम्नलिखित में से किसका है? तो G15 जो है वो आपका हो जाएगा तृतीय विश्व राष्ट्रों का। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म 1950 के पहले वर्षों में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो फिल्म जो है वो थी आपकी झांसी की रानी और बनाई गई थी सोहराब मोदी के द्वारा। ठीक है, इनसे जुड़े कुछ तत्व जान लेते हैं। ये बनी कब थी? 1953 में बनी थी। ठीक है, और ये पहली फिल्म भी थी टेक्निकलर। ठीक है, इसमें जो भूमिका निभाई थी वो सोहराब मोदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसमें अभिनेता भी थे, निर्देशक भी और निर्माता भी थे। ये चीज़ें ध्यान रखी हैं, इसलिए इन पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री, इनसे क्वेश्चन बने हैं। पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल थे। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार के हस्ताक्षर भी किए थे, बिल्कुल सही है। इनको शांत दोस्त के रूप में भी जाने जाते, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इनका हो जाएगा डी। ठीक है, अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में थे और इनका जो कार्यकाल रहा वो 9 जून से 1964 और 11 जून से 1966 तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, 9 जून 1964 और दूसरा जो कार्यकाल रहा था वो 11 जनवरी 1966 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी के बताए थे, हिंदी पे हैं। ठीक है, बाकी आपको मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको कल से प्रोवाइड होने लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इस भाग में ज्ञात करना है कि त्रुटि है, कोई भी भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो आप स्वयं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो किस भाग में त्रुटि है? तो ये है, मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो इसमें बी भाग में इसमें त्रुटि हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, तो बेटे की जगह इन्होंने लगाया तनया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें। तो अभियंता, बागवान, अध्यापक और वकील। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? तो अध्यापक पढ़ाता है। हिंदी थोड़ी इजी होती है तो जल्दी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। किसी ने दरवाज़ा क्या कहा जाए? खटखटाया होगा, तो सीधा आंसर है इसका खटखटाया। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द को पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो स्वर्ण का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा कंचन, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द का विलोम सुनना है। तो विलोम जो है वो आपका हो जाएगा, सामान्य का विलोम हो जाएगा विशेष, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब जो आपका दिया है वो गद्यांश दिया है। ठीक है, तो गद्यांश में क्या होता है कि देख के आपको घबराना नहीं है, गद्यांश बहुत ही ईजी होता है। इसी में आपके जैसे कि 27 से 30 तक दिए ना, तो चारों
क्वेश्चन के आंसर इसी में आपको, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हम अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। सामान्य भोजन के अलावा हम कुछ चीज़ें उनके स्वाद के लिए खाते हैं। इनमें से कुछ आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्रेड, चीज़ आदि। चॉकलेट बच्चों को बहुत प्रिय होती है। यह कोई दावा नहीं रही है। विश्व के प्राय प्रत्येक देश में इसकी खपत होती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद दिया है चॉकलेट का स्वाद अच्छा होता है। ठीक है, और यह हमें शक्ति भी देती है। चॉकलेट की कहानी बड़ी रोचक है। सैकड़ों पूर्व वर्ष चॉकलेट का नाम एक पेय का रहस्य मैक्सिको से स्पेन भेजा गया। मैक्सिको के लोग इसे पेय को पसंद करते हैं। इस चॉकलेट को बनाने के लिए कोकोआ और फलियों को तोड़कर पानी में उबालते इस मिश्रण को ध्यान रखना, वेनिला और किसी अन्य मसाले से सुगंधित बना देते हैं। स्पेन के लोगों को पेय का तीखापन पसंद नहीं है। आया शक्कर मिलाकर देने के बाद उन्हें अधिक अच्छा लगा। यह चॉकलेट बनाने की शुरुआत की। किस देश को चॉकलेट अधिक खाई जाती है? तो आपको देखा होगा कहाँ, अमेरिका में। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट में शक्कर मिलाने की शुरुआत किस देश ने की? तो वो की है आपके 28 का राइट आंसर स्पेन ने। किस देश को चॉकलेट का तीखा स्वाद पसंद नहीं आया? तो किसको नहीं आया? 29 का राइट आंसर बी, स्पेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैक्सिको के लोगों को पसंदीदा सुगंध क्या था? तो वो वेनिला। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।